खट्टर साहब जो लाशों के ऊपर बने, लोग आपसे खुश नहीं है, लोग बीजेपी जेजेपी से खुश नहीं है, लोग खट्टर से दुष्यंत से खुश नहीं है। अब वो भड़ास आप इस तरह लाठियां मार मार के तो ना निकालिए, गोलियां चला के तो ना निकालिए। अरे बड़ी पुरानी कहावत है, एक आंसू बहुत है हुकूमत की खतरे के लिए। यहां तो आज आंसुओं का हमने समुद्र देखा है। ये आंसू जाया नहीं जाएंगे खट्टर साहब, दुष्यंत जी। इन आंसुओं का हिसाब आपको देना पड़ेगा और जल्दी देना पड़ेगा। अगर तुरंत प्रभाव से सरकार ने इनसे माफी न मांगी, जो लोग गिरफ्तार किए उनको छोड़ा नहीं गया, तो चाहे कोविड है चाहे वो लॉकडाउन है, हम किसी चीज की परवाह नहीं करेंगे और सब कुछ तोड़ के हम सड़कों पे आएंगे ताकि इन लोगों को न्याय मिल सके। कुलदीप बिश्नोई खूब किसानों के हित की लड़ाई लड़ने की बात कर रहे हैं और जता रहे हैं कि किसानों का उनसे बड़ा कोई हितैषी नहीं है। रविवार यानी 16 मई को हिसार में उपद्रवियों के साथ हुई सख्ती के लिए खूब बीजेपी पर बरस रहे हैं। सीएम मनोहर लाल को खूब खरी खोटी सुना रहे हैं। कुलदीप बिश्नोई जी का एक ट्वीट जिसमें उन्होंने कहा है कि मैं शर्मिंदा हूं कि मैंने हरियाणा में भाजपा के पांव जमवाए। 17 मई की सभी अखबारों में प्रमुखता से छपा हुआ है। कुलदीप जी आप कोई राजनीतिज्ञ नहीं, मूलतः ऐशो आराम परस्त एक व्यापारी हैं जिसका मन गोल्फ लिंक में या लंदन में ज्यादा टिकता है और जिसका सारा समय पिछले कुछ ही दशक में एकत्र किए गए अकूत भ्रष्टाचार और कालाधन के मैनेजमेंट के बीच जाता है। कुलदीप जी, जब हिसार में आपके पैर नहीं जम रहे और आप महज आदमपुर तक सिमट कर रह गए हैं, तब ऐसे दूसरे दलों का पैर जमाने का मुगालता आपको कहां से हो गया? कुलदीप जी, भाजपा आपके बालिग होने से पहले हरियाणा में कई बार सरकारों में साझेदार रह चुकी थी और जनसंघ के जमाने से ही भाजपा की मौजूदगी हरियाणा में रही है। हीरा कारोबार से ध्यान हटाकर जरा ध्यान राजनीतिक इतिहास को समझने में लगाइए। अगर आपके खुद के पैर इतने जमे हुए हैं तो आप बामुश्किल आदमपुर तक ही सिमट कर क्यों रह गए हैं? और आपका बेटा तो आदमपुर में भी पिछड़ गया था। साल 2014 में प्रचंड मोदी लहर और भाजपा के समर्थन के बावजूद एक फर्जी वीडियो से जातीय गोलबंदी हुई और 25 साल से नौसिखिए युवक दुष्यंत चौटाला ने आपको हिसार में परास्त क्यों कर दिया? कुलदीप जी, आपने पिता की कमाई हुई राजनीतिक साख का जितना दोहन आप कर सकते थे आपने कर लिया। अगर आपके पैर जमे हुए होते तो आपकी पत्नी सारा काला धन समेटकर विदेशों में एक छोटे से द्वीप की नागरिकता के लिए क्यों हाथ पैर मार रही होती? इतिहास पढ़ने के लिए इसलिए भी आपको कह रहे हैं कि आप शायद भूल रहे हैं कि कहां है कि जिन उन्माद समूहों के कुकृत्यों को और हॉस्पिटल पर हमले को आप जस्टिफाई कर रहे हैं, उन्हीं उन्मादी समूहों ने रोहतक में आपके पिता की धोती खोल दी थी। आपके पिता इन्हीं उन्मादी समूहों के डर से अपनी जेब में फर्द लेकर घुमा करते थे ताकि अपनी जाति और गोत्र के बारे में घूम घूम कर सफाई दे सकें। कुलदीप जी, आप याद करिए 2011 को हिसार लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव को, जो कि आपके पिता के देहांत के बाद खाली हुई थी। वो बीजेपी का ही साथ था कि आप कड़े मुकाबले इनेलो के अजय चौटाला को पटकनी दे पाए थे, नहीं तो आप तभी लुढ़क जाते। ब्यूरो रिपोर्ट, जनमत हरियाणा। राजनीति के आगे, राजनीति के पीछे, हर हलचल को जानने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल जनमत हरियाणा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखते रहें जनमत हरियाणा, सच के अलावा कुछ भी नहीं।